नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कट ऑफ किसका ज़्यादा रहेगा, अतिथि शिक्षक का या जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनका। ये कमेंट आप लोग का बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। इसके साथ साथ कुछ और सवाल आप लोग के होते हैं, जैसे कि अतिथि शिक्षक को मात्र 25% पोस्ट मिल रहा है, तो ये डर लग रहा कि अतिथि शिक्षक का चयन करें या ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ ज़्यादा चला जाए। और कुछ लोगों की ये भी कमेंट है कि अतिथि शिक्षक का विकल्प चुनने में अभी दुविधा है कि इसका चयन करें या ना करें, क्योंकि 17 तारीख से जो आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है उसमें सबसे पहले अतिथि शिक्षक को ऑप्शन दिया जाएगा और इनको वहाँ पर अपडेट कराया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग के सवाल हैं और बहुत ज़्यादा आपके कमेंट आते हैं। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। जो भी आपकी दुविधाएं होंगी, जो भी आपके सवाल होंगे, चाहे आप अतिथि शिक्षक हों या आप अतिथि शिक्षक ना हों, तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुल पोस्ट की, तो कुल पोस्ट जो आपकी बताई गई है 18,527 है। इनमें से अगर हम बात करें 25% अतिथि शिक्षक को मिलेगी और 75% उन सभी को जो अतिथि शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पर एक रफ आइडिया अगर हम लें तो 4630 पोस्ट आपकी ऐसी होती हैं जो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हैं, और इसके अलावा बाकी जो लेफ्ट पोस्ट होंगे आपकी 18,897, ये उनके लिए हैं जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डर है अभ्यर्थियों के मन में वो यही है कि अगर हमने गेस्ट फैकल्टी पर टिक कर दिया तो मात्र 25% पोस्टों में हमें फाइट करना पड़ेगा, और अगर हम गेस्ट का नहीं करेंगे तो 75% में फाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डर लग रहा है कि कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें पहले गेस्ट फैकल्टी की, तो अगर आप गेस्ट फैकल्टी का चयन कर लेंगे तो आपके जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं लगभग 2 लाख, उनमें से भी वही सारे फाइट करेंगे जो गेस्ट फैकल्टी हैं। तो यहाँ पर फाइट करने का क्राइटेरिया भी आपका कम हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गेस्ट फैकल्टी में कम होंगे और उनमें आपको फाइट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है, 2 लाख में उनकी संख्या गेस्ट फैकल्टी से बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने गेस्ट फैकल्टी का चयन किया है तो आपका कंपटीशन भी कम लोगों में है। अगर आप कम पोस्टों पर फाइट करेंगे तो कम लोगों में कंपटीशन आपका रहेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा पोस्टों में फाइट करेंगे तो कंपटीशन भी आपका ज़्यादा पोस्टों में रहेगा। तो आप सिर्फ एक पक्ष ना देखें कि वहाँ पर पोस्ट मात्र 25% है, कंपटीशन भी देखें आप, मात्र वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी जितने होंगे उन सब में रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो आप कि पोस्ट कम है और कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। कंपटीशन भी कम होगा अगर पोस्ट कम है, और पोस्ट ज़्यादा है तो कंपटीशन भी वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर तो ये सवाल था आपका जो कि 25% पर हमें फाइट करना है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि अगर आप 25% पोस्टों पर फाइट करेंगे तो कितने कम लोगों में आपकी फाइट रहेगी। अब अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में कि किसका कट ऑफ कम जाएगा, गेस्ट फैकल्टी का या जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है, तो पहले मैंने आपको नॉर्मल कट ऑफ बताया है कि नॉर्मल कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। जनरल का मैंने कट ऑफ आपको बताया था कि लगभग 110 के आसपास रहेगा मेल का और 104 के आसपास रहेगा फीमेल का। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 104 के आसपास मेल का रहेगा और 100 के आसपास फीमेल का। ओबीसी की बात करें तो 105 के आसपास रहेगा मेल का और 101 के समथिंग रहेगा यहाँ पर फीमेल का। ऐसे अगर हम एससी की बात करें तो 94 मार्क्स के आसपास रहेगा, और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की एससी में तो इनका रहेगा 91 के आसपास। एसटी की बात करें तो 89 के आसपास, और फीमेल की बात करें एसटी में तो 87 के आसपास। ये मैंने कट ऑफ बताया था आपको जो नॉर्मल कट ऑफ था। लेकिन अगर हम गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो अगर आप वर्ग 2 का रिजल्ट देखें तो उसमें जो गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ गया है वो नॉर्मल कट ऑफ से 2-3 नंबर कम रहा है। अब यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करें कि जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करते हैं वो तैयारी पर उतना ध्यान नहीं दे पाते या उतने ज़्यादा स्टूडेंट ध्यान नहीं दे पाते जितना कि जो सिर्फ तैयारी के लिए फोकस करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा रीजन ये भी रहता है कट ऑफ थोड़ा सा कम होने का अतिथि शिक्षक का, कि वो लोग पढ़ाई कराने के साथ साथ उतना नहीं प्रिपरेशन कर पाते, जिसके चलते थोड़ा सा वहाँ पर मार्क्स उनके कम रह जाते हैं। और यही रिजल्ट वर्ग 2 में देखने मिला है कि जो नॉर्मल कट ऑफ रहा है उससे 2-3 नंबर अतिथि शिक्षक का कम कट ऑफ गया है। तो ये जो कट ऑफ आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब देखिए अगर हम बात करें 27% ओबीसी आरक्षण की तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ओबीसी और जनरल में हो सकता है अगर यहाँ पर रिजर्वेशन वेरी करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है जिसके पक्ष में भी फैसला जाएगा। लेकिन एवरेज कट ऑफ की बात करें तो आपका यही रहने वाला है। तो अतिथि शिक्षक का जो भी कट ऑफ रहेगा, इन नंबरों से आपका 2-3 नंबर आप कम मान के चलिए कि इतने नंबर में आपकी सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बन सकते हैं।
तो आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि हमारा अतिथि शिक्षक है तो हम चयन करें या ना करें, या फिर मात्र हमें 25% पोस्टों में फाइट करना है। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी का अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। आपके जितने भी मार्क्स है ये नॉर्मल कट ऑफ है, तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के नंबर लगभग इतने होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है। तो मिनिमम मार्क्स इतने तो होने चाहिए, इससे प्लस माइनस 2 कट ऑफ हो सकता है। और गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो 2-3 नंबर अगर इन कट ऑफ से आपके कम भी होंगे तो भी आपके यहाँ पर चांस बन सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप की, तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए मेल का कट ऑफ लगभग 85 के आसपास रहेगा, 85 प्लस। और फीमेल की बात करें अगर हम तो 81 प्लस इनका फिजिकल हैंडीकैप का कट ऑफ रहेगा। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी कि गेस्ट फैकल्टी का या जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है उनके कट ऑफ में कैसे क्या फ़र्क हो सकता है। और जिनको भी कन्फ्यूजन था कि हम गेस्ट फैकल्टी का सिलेक्ट करें या ना करें, वो शायद यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा कि कैसे क्या यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी आगे। तो आप 25% और 75% देखकर सारी चीज़ें ना देखें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ना तो ये आंकड़ा है कि कितने लोग क्वालिफाई हैं या कितने अतिथि शिक्षक हैं। तो एक लगभग अगर हम पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से देखें सारी चीज़ें, तो 2-3 नंबर कट ऑफ कम जाता है अतिथि का नॉर्मल कट ऑफ से। तो बाकी आपके ऊपर डिसीजन है जैसा आप करना चाहें। मैंने जो एक पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से डाटा था उसके हिसाब से मैंने सारी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है कि कैसे क्या यहाँ पर आपका कट ऑफ बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट जो भी यहाँ पर होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे गेस्ट फैकल्टी को लेकर या फिर नॉन गेस्ट फैकल्टी को लेकर। तो आगे जो प्रक्रिया आने वाली है उसमें आप अपने हिसाब से चयन करें, आपको जो भी उचित लगे आप उसको चुन सकते हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।